हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का 5th लेक्चर लेके आए हैं। आज एक्चुअली मैं कराने तो वाला था आपको आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए कि सर आपने जो हमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला मेथड सिखाया था उसमें जिसमें हम किसी भी एंगल को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं यानी वैल्यू निकाल लेते हैं, कि सर आप उस पर कुछ क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा कराइए ताकि हमें वो और समझ आए। तो ये सोचकर फिर मैंने सोचा कि आज 5th लेक्चर जो है हम क्वेश्चन बेस्ड रखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फार्मूले पे। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। फार्मूला मेथड आपने पिछले वीडियो में मेरा देख ही लिया था। दिस इज द 5th लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास। और अगर किसी स्टूडेंट ने अब तक नहीं देखा है, ये फर्स्ट टाइम वो वीडियो देख रहे हैं, तो पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मेथड काम कैसे करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं एक, और साथ में मैंने इवन ऑड फंक्शन भी लिख दिए हैं ताकि आपको याद रहे कि अगर एंगल क्लॉकवाइज चला जाता है यानी नेगेटिव चला जाता है तो हमें उसको किस तरीके से डील करना है। तो शुरू करें क्वेश्चंस लेना। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह है कोस माइनस 870 डिग्री, कोस माइनस 870 डिग्री। तो देखा आपने कि एंगल नेगेटिव है। जब भी एंगल आपका नेगेटिव होगा आप देखेंगे कि वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो कॉस हमारा इवन फंक्शन है यानी उसके माइनस से कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो आप यहां पर उसको कॉस 870 डिग्री लिख देंगे। ब्रैकेट में आप इस बात को लिख सकते हैं कि ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करें तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपका एंगल है उसको हम 180 से डिवाइड कर दें। तो आपने क्या करना है, 870 को 180 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता था कि जो हमारा रिमाइंडर है वो आपका 0 से 90 के बीच में कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 185 जा अगर मैं चलाऊं तो कितना आता है 900 एंड द डिफरेंस इज -30। रिमाइंडर आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है इट डजंट मैटर। ठीक है, डजंट मैटर का मीन्स कि हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन रिमाइंडर 0 से 90 तक ही होना चाहिए क्योंकि 10th क्लास में जो हमने वैल्यूज याद की हैं वो 0 से 90 वैल्यूज के लिए ही है। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा उस पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू बनती है वही इस cos 870 की वैल्यू बनेगी। ठीक है, बस हमें देखना ये है कि वो नेगेटिव वैल्यू बनेगी या पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किन्हीं 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किन्हीं 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अब हमें उस क्वाड्रेंट पे पहुंचना होगा और देखना होगा कि ये नेगेटिव वैल्यू देगा कि पॉजिटिव। ठीक, अब इसको लिखते कैसे 870 को, तो ये आपका 180 डिविजर हो गया, डिविजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर प्लस में है तो प्लस रिमाइंडर, माइनस में है तो माइनस रिमाइंडर। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अपना क्वेश्चंट। हमारा क्वेश्चंट इवन है कि ऑड है। अगर हमारा क्वेश्चंट ऑड है तो हम यहां से देखेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चंट इवन है तो हम यहां से देखते हैं। करेक्ट, तो हमारा क्वेश्चंट क्या है, ऑड है, तो हम यहां से देखेंगे 180 से। तो कितना बना, ये 180 पे आप यहाँ खड़े हो जाइए। अब रिमाइंडर आपका पीछे नेगेटिव है तो पीछे जाना है आपने, ठीक है, क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव है तो आगे जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा रिमाइंडर क्या है, नेगेटिव। तो आप कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसके आगे नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। गॉट इट गाइस। अब मैंने जैसे कि बताया था कि वैल्यू तो रिमाइंडर पे निकलनी है, तो cos 30 की वैल्यू आप जानते हो √3/2। हमें सिर्फ साइन देखना था कि ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो दिस इज योर आंसर। गॉट इट गाइस। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप इसे तब तक नोट कीजिए। हमने इस बार क्या लिया 10 - 1590। ठीक है, तो यहां भी एंगल नेगेटिव है, और जब एंगल नेगेटिव होगा तो आप देखेंगे कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो 10 हमारा क्या है, 10 हमारा एक ऑड फंक्शन है, यानी माइनस हम कर देंगे बाहर। ये हो गया -10 1590। ठीक है गाइज, तो दिस इज बिकॉज दिस इज ऑड फंक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने 1590 को 180 से डिवाइड करना है। ठीक है, 180 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा 90 प्लस चला जाएगा,
और अगर रिमाइंडर 90 प्लस चला गया तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 180 इंटू 9 करेंगे। और 180 इंटू 9 कितना हो गया आपका 1620। कितना रिमाइंडर आता है आपका, अगेन ये फिर -30 आ गया, कोई बात नहीं। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ये माइनस आपका बाहर है, ठीक है, 180 इंटू 9 -30, ठीक है, डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आपने वो मेथड लगाया, फिर आपने देखा अपना क्वेश्चन इवन है कि ऑड है। अगर आपका क्वेश्चन ऑड है, आपने फिर यहाँ से देखा रिमाइंडर नेगेटिव है, फिर पीछे गए सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होगा, है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मेथड में यही तो पढ़ा था कि आफ्टर ए ऑल पॉजिटिव, एस साइन और कोसैक पॉजिटिव। तो सेकंड में सिर्फ साइन और कोसैक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव होते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये नेगेटिव अंदर इसलिए आया है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो वैल्यू क्या बनेगी 1030 की 1/√3। करेक्ट। तो इस बार हमने थर्ड क्वेश्चन क्या लिया है, साइन 19 पाई/4। देखिए पाई वाला क्वेश्चन जो होता है वो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। एक तो तरीका ये होता है कि हम पाई को 180 से पाई की जगह 180 लिख दें, क्योंकि पाई रेडियन क्या होता है 180 डिग्री। तो हम पाई की जगह 180 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और जो डिग्री में हमने मेथड सीखा है उस तरीके से कर देंगे। दूसरा तरीका क्या होता है कि इसको पाई में ही हम सॉल्व कर दें। मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगा। सबसे पहले हम पाई को 180 डिग्री रखेंगे, इस मेथड को सीखते हैं। फिर दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो 19/4 इंटू 180 कैलकुलेट करके देखेंगे कितना हुआ, 4 से गया तो 45 आया। साइन को 19 को 45 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 5 और 8 55, ठीक है। तो साइन 855, ठीक है। अब आप क्या करें, 180 से 855 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें एंगल आपका पॉजिटिव था इसलिए इवन ऑड वाला कंसेप्ट इसमें नहीं लगा, है ना। तो 180 इंटू 5 चलाना पड़ेगा 900, रिमाइंडर विल बी 45, ओके। तो कितना बना 180 इंटू 5 माइनस 45। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें एक बार देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये सारा कंसेप्ट बताया था कि ये हम कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है। सारी चीज़ मैंने डिटेल शुरू से बताई हुई है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, तो प्लीज़ एक बार पहले के लेक्चर्स देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, ओके। तो हम आगे बढ़ें। हमारा क्वेश्चन फिर से ऑड हो गया। देखिए तीनों क्वेश्चन ऑड क्वेश्चन के आ गए, ऑड यहाँ और माइनस। फिर सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव रह जाएगा, बाहर भी कोई माइनस नहीं था। एंड द साइन 45 इज 1/√2। तो ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट गाइस। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड सिखाता हूँ। ये थोड़ा शायद नीचे चला गया 1/√2, तो मैं इसको इसके सामने लिख देता हूँ 1/√2, ओके। चलिए अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड सिखाता हूँ। दूसरे मेथड में क्या होता है कि हम पाई को 180 नहीं रखते। देखिए दोनों मेथड में इसलिए बता रहा हूँ कि आपने हो सकता है कोई दूसरा मेथड पढ़ा हो या सीखा हो, या स्कूल में दूसरा मेथड पढ़ा दें, तो आपको जो आसान लगे, जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। नंबर दोनों से बराबर मिलेंगे। इसमें क्या करते हैं, पाई को 180 नहीं रखते, सीधा 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। जो भी डिवीजन, जो भी आपका डेनोमिनेटर है उसको ये जो आपका न्यूमरेटर है 19 पाई, इसको आप हमेशा डेनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। रिमाइंडर इसमें क्या होना चाहिए, पाई, प्लस पाई या माइनस पाई। तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो हम 20 पाई चलाएंगे, रिमाइंडर विल बी माइनस पाई। जैसा कि मैंने आपको बताया पाई वाले केस में हमें रिमाइंडर जो होता है या तो प्लस पाई रखना होता है या माइनस पाई, ठीक है, तभी हमारी वैल्यू निकलेगी। तो 4 5 जा 20 करके माइनस पाई रिमाइंडर आ गया। तो आपका क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन इसमें कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, है ना। छोटी क्लासेस में हम करते थे ना, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। अब रिमाइंडर आपका नेगेटिव है तो माइनस है, पॉजिटिव होता तो प्लस लगाते हैं, ठीक है।
तो ये बन गया साइन 5 पाई माइनस पाई बाय 4। अब तरीका वही है, पाई का जो मल्टीपल है आप वो देखेंगे कि वो ऑड है कि इवन है। तो 5 पाई है, 5 पाई यानी ऑड, ऑड यानी इधर, ठीक है। 5 देखना पाई का मल्टीपल, क्वेश्चन में ऑड है कि इवन है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ होना है कि यहाँ होना है। तो 5 इज ऑड नंबर, तो ऑड क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ खड़े हो जाएंगे। अगेन कहाँ चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी और साइन पाई बाय 4 1/√2। तो आपने जिस भी मेथड से आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, सीखना चाहते हो, सीखा हो, उस मेथड से आप फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कहीं नहीं लिखा होता कि आप इस मेथड से करें या उस मेथड से करें। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि अगर आप दोनों मेथड में से कोई मेथड आगे तक के लिए फॉलो करना चाहते हैं, इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, तो वहाँ पे क्या होगा, सारे क्वेश्चंस या आगे की टर्मिनोलॉजी जो आफ्टर 12th आप कहीं बीटेक बीएससी में पढ़ेंगे वो सारे पाई के टर्म्स में आएंगे। तो बेटर है कि आप ये मेथड सीखें इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट आफ्टर 12th आपको कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, मैथ्स होगा लेकिन ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं होता है, तो इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों में से कोई भी मेथड सीख सकते हैं, क्योंकि आपको 11th और 12th में ही ट्रिग्नोमेट्री या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ आया, आई होप दोनों मेथड आपको समझ आए होंगे। दोनों में से जिस मेथड को आप फॉलो अप करना चाहते हैं उसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इसी तरह का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 - 4 π/3। ठीक है, देखिए एंगल में फिर नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आते ही हमें क्या देखना होता है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। 10 इज ऑड फंक्शन, तो 10 4 π/3 हो गया। ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। 3 से आप डिवाइड करेंगे 4 पाई को, 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज पाई प्लस पाई, गॉट इट। तो 10 में क्या आएगा, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजन। ओके, अब पाई का मल्टीपल क्या है, ऑड की इवन। तो पाई के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या कंसिडर करके चलेंगे कि ये 1 लिखा हुआ है। पाई के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऑड पे लेके चले जाएंगे। और प्लस में जाने की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मेथड से थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। 10 π/3 कितना होता है, √3। तो दिस इज योर आंसर। और जिन्होंने पाई के टर्म्स में सीखा है उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, पाई को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू लेके आएंगे और उसके बाद पूरा क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा जैसे आपने सीखा हुआ है। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर फर्दर आपको किस तरह के कोई क्वेश्चंस आपको सीखने हैं, समझने हैं, या कोई डाउट आपको है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पोस्ट कीजिए। और लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोस, आपको मिलते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, किसी भी तरह का कंसेप्ट होगा, हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बनाए जा रहे कि आप इस कंसेप्ट को सिर्फ सीख लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर पढ़ते हुए पढ़ तो रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जब दूसरे चैप्टर पे चले जाते हैं सर तो हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। प्रैक्टिस का इतना टाइम नहीं होता सर, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो आप क्या करें, जब भी आपको टाइम मिले आप इन वीडियोस को खोल के बैठ जाइए, आपको विजुअलाइज रिमाइंड होता रहेगा। विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है, आपने जो देखा वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। अगर आप इन वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखेंगे, 3 दिन 4 दिन 2 दिन में एक बार, तो 4-5 बार देखने के बाद ये वीडियो आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएगी, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं और आपका उसको एक एक शॉट याद हो जाता है। इस तरह से आप कोई वीडियोस अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे, रिपीट कर करके देखते रहेंगे, तो आपको ये बिल्कुल छप जाएगा दिमाग पे, और कहीं भी आपको ये क्वेश्चन करना होगा, कभी भी आप उसको बहुत जल्दी आराम से कर सकते हैं बिना एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी अगर पॉसिबल है तो कीजिए, अदरवाइज वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम आगे के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन यानी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय।